हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर एमसीक्यूज़ के थ्रू करेंगे कि दीवानों की हस्ती, जो कि एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसका मकसद हमारे जीवन से संबंधित है कि हम अपने जीवन में क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं और हमें क्या करना चाहिए। ये हम बाद में लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए, पहला है, कवि ने दीवानों की हस्ती पाठ यहाँ पाठ लिखा हुआ है, कविता में संसार को निम्नलिखित में से क्या कहा है। क्या वो संसार को दुखों का सागर कहते हैं, सुखों का घर कहते हैं, या भिखमंगों की दुनिया, या स्वर्ग से भी सुंदर। देखिए, इसमें जो भी एमसीक्यूज़ में जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं, तो उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बनाएंगे, जो भी कविता के अनुसार है उसका ही आंसर करेंगे, क्योंकि हम सब अपने अनुसार अलग देखते हैं कि हमने संसार को क्या माना है। लेकिन यहाँ पर कवि ने क्या कहा है, दीवानों की हस्ती जो कविता है उसमें क्या कहा है, तो उसमें उन्होंने दुनिया को के लिए आपने देखा कि उसने कहा था हम भिखमंगों की दुनिया में। तो कौन सी दुनिया है, भिखमंगों की दुनिया। तो यहाँ पर वो इसका आंसर हो जाता है भिखमंगों की दुनिया, कि वो भिखमंगों की दुनिया में आते हैं। और जो भिखमंगे हैं अर्थात जो कि अभावग्रस्त हैं, किसी न किसी प्रकार से अभावग्रस्त, की वो लेना तो जानते हैं। भिखमंगे कौन होते हैं, वो जो कि सिर्फ ले सकते हैं, दे नहीं सकते, कुछ भी नहीं दे सकते आपको। तो ऐसा उन्होंने कहा है भिखमंगों के लिए, उस संसार के लिए। तो भिखमंगे वो ऐसा नहीं कि वो भिखारी हैं और वो कुछ दे नहीं सकते, बल्कि यहाँ पर क्यों कहा गया है कि जो दीवाने हैं वो सबके लिए प्यार लुटा कर चले जा रहे हैं, लेकिन उन्हें बदले में प्यार नहीं मिलता। तो इसलिए उन्होंने संसार को क्या कहा है, भिखमंगों की दुनिया। तो आपको साथ साथ जो है इस कविता की अगर आपने व्याख्या नहीं भी की है तो आप इसको समझ पाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, दीवानों ने अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोगों में अपना प्यार किस तरह लुटाया। तो अभी आपने देखा फर्स्ट क्वेश्चन में, अभावग्रस्त और खुशियों से वंचित लोग कौन थे, जो कि पूरा संसार है, भिखमंगों की जो दुनिया उन्होंने दीवानों ने कहा है उनको। तो उनमें किस तरह से उन्होंने क्या किया, अपना प्यार किस तरह से लुटाया है, स्वच्छंद रूप में, सुगंध के रूप में, प्रतिबंध के रूप में, या आनंद के रूप में। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाता है हमारा स्वच्छंद के रूप में। क्योंकि स्वच्छंद क्यों है, स्वच्छंद होता है कि अपनी इच्छा से जो चलता है, अपनी इच्छा के अनुसार, कि उन्होंने कोई बंदिश नहीं लगाई हुई थी कि हम अपने किसको हम कम प्यार देंगे या कम उसकी मदद करेंगे या किसी के साथ भेदभाव करेंगे। तो ऐसा उन्होंने किसी के साथ नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है स्वच्छंद रूप में वो देते हैं। नेक्स्ट है हमारा, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले का आशय निम्नलिखित में से क्या है। छक्कर, छकना होता है, जैसे आप कहते हैं ना, कई बार इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं, छक्कर की मन भर गया, जी भरना। तो इस तरह के सुख दुख के घूंटों को, कि उनका मन भर चुका है सुख और दुख दोनों तरह से। तो ऐसे भाव को वो क्या समझते हैं, उनसे क्या आशय है उनका, कि वे सुख दुख को मिलाकर पी जाते हैं, वे सुख में बहुत खुश तथा दुख में बहुत दुखी होते हैं, वे सुख दुख अपने पास आने ही नहीं देते, या वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। तो दोनों को ही वे क्या मानते हैं, एक ही सिक्के का दो के, जिस तरह से एक सिक्के के दो पहलू हैं, ऐसे ही वो मानते हैं कि यदि जीवन में सिर्फ सुख है या दुख है, दोनों ही चीज़ें जो है समान रूप हैं। क्योंकि न केवल सिर्फ हम सुख के हमारे जीवन में मिल सकते हैं, हमें दुख भी मिलेंगे, हमें दुख ही नहीं मिलेंगे, हमें सुख भी मिलेंगे। तो इस तरह से वे सुख दुख अपने पास से जो उनके पास आते हैं तो उसे वो समान भाव से ग्रहण करते हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाता है, वे सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, दीवानों के लिए निम्नलिखित कथनों में से सत्य क्या है, कि वो दीवानों, इनमें से बताना है कि वो क्या चीज़ सत्य है इस कथन में। वे लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, क्या ये सही है, वे खुशियाँ बांटते हैं। वे लोगों में धन बांटते हैं, ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा कहीं पर कविता में। वे लोगों में धर्म का प्रचार करते हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि वो धन किसी धर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। वे लोगों से धन मांगते हैं, जी नहीं, ये तीनों ही जो क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शन है हमारे गलत हो जाते हैं। हमारा पहला है कि वे लोगों में सिर्फ क्या बांटते हैं, खुशियाँ बांटते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, भिखमंगों की दुनिया से कवि का क्या आशय है। भिखमंगों की दुनिया, भिखमंगों की दुनिया हमने देखा कि जो हमारा जो संसार है वो भिखमंगों की दुनिया, उससे वो क्या कहना चाहते हैं, स्वार्थी लोगों का संसार है, मनमोजी लोगों का संसार है, दुखी लोगों का, या फिर गरीब लोगों का। तो यहाँ भिखमंगे से आप ये मत समझ लेना कि गरीब लोग ही भिखमंगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर कविता में उसके बारे में कुछ अन्य ही कहा गया है। तो गरीब लोगों को तो बिल्कुल भी भिखमंगे नहीं कहा गया।
दुखी जो हैं वो भी भिखमंगे नहीं हैं, क्योंकि जो दुखी हैं जरूरी नहीं कि वो किसी और को कुछ ना दे सकें। मनमौजी तो सिर्फ दीवाने हैं। और यहाँ पर आ जाता है हमारा क्वेश्चन, स्वार्थी लोगों को का संसार, कि जो स्वार्थी लोग हैं वे भिखमंगे हैं, उनको ही भिखमंगों की दुनिया कहा गया, क्योंकि वो सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। नेक्स्ट है हमारा, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इस पंक्ति में मुहावरा में जो डैश मुहावरे का प्रयोग किया गया है, तो कौन सा मुहावरा प्रयोग किया गया है? मस्ती का आलम मुहावरा है, जहाँ चले मुहावरा है, साथ चलना या फिर धूल उड़ाना। फ्रेंड्स अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है धूल उड़ाना जो है एक मुहावरा है, उसका प्रयोग किया गया है। एक निशानी सी उर पर में कौन सा अलंकार है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, उर का जो अर्थ है वो क्या होता है। उर होता है हमारा हृदय, कि वो एक निशान लेकर जाते हैं अपने हृदय पर। एक हृदय पर किसका निशान लेकर जाते हैं? आपने देखा इसमें कि वो एक असफलता की निशानी अपने उर पर लेकर जा रहे हैं, अपने हृदय पर। वो जो असफलता की निशानी है, वो निशानी ऐसा नहीं कि वो असफल हो गए हैं, बल्कि संसार के लिए पूरा संसार समझता है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, उन्होंने सबको प्यार दिया, लेकिन उन्हें प्यार वो प्यार वापस से उतना नहीं मिलता। तो ऐसा लगता है कि मानो पूरे संसार के लिए वो असफल ही रह गए हों। तो वही असफलता की निशानी वो अपने उर पर, अपने हृदय पर लेकर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें निराशा बिल्कुल भी नहीं है, कि उन्हें इस बात की तो निराशा है कि वो हार चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो दूसरों पर इस चीज़ का दोष लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि जिस भी कार्य के लिए, कोई भी कार्य वो करते हैं, यदि वे सफल हैं या असफल हैं तो उसके लिए वे स्वयं ही जिम्मेदार हैं। तो ये भी एक सीख जो है कविता में हमें मिलती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जो गया था वो देख लेते हैं। निशानी सी उर पर, इसमें अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, उत्प्रेक्षा या फिर उपमा। तो किसी भी बुक में से, किसी कविता में, किसी चैप्टर में से, पाठ में से आपको पूछा जा सकता है अलंकारों के लिए या फिर मुहावरों के लिए, तो ये भी आपको जरूर करने हैं। तो इसमें है, देखा आपने अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, जिसमें वर्ण की आवृत्ति होती है, तो यहाँ पर तो वर्ण की आवृत्ति हो ही नहीं रही। यमक अलंकार, दो समान शब्द होते हैं लेकिन उनमें क्या होता है, उनका जो अर्थ होता है वो भिन्न होता है। उत्प्रेक्षा, उसमें हमें कुछ ना कुछ मानना होता है, जैसे इस तरह के शब्द आएंगे, मनु, मानो, जनू, जानो, तो इस तरह के शब्द, लेकिन इसमें भी नहीं है। तो उपमा होती है एक तरह से तुलना करना, जैसे उपमेय और उपमान की तुलना की जाती है, तो वहाँ पर होता है उपमा अलंकार। तो जहाँ पर सा, सी से शब्दों का जहाँ प्रयोग होता है वहाँ पर क्या होता है, उपमा अलंकार। तो यहाँ पर हम देख ही रहे हैं कि एक निशानी सी अर्थात कि यहाँ पर जो है इसमें क्या है, उपमा अलंकार। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाता है उपमा अलंकार। इसमें आबाद रहे रुकने वाले से कवि का क्या आशय है, कि कौन आबाद रहे, रुकने वाले कौन है? दीवाने लोग रुकने वाले हैं, गृहस्थ लोग, सन्यासी या फिर विद्वान लोग। तो यहाँ पर कौन है, जो ऐसे वे उनके बारे में कहा गया है जो कि इस संसार में रहकर अपने कुछ स्वार्थों में लगे हुए हैं, लेन देन के चक्कर में जो पड़े हुए हैं, अर्थात में उन्हें जो मिल रहा है उन्हें जो वापस करना है, या लेन देन का जो चक्कर है वो क्या है, ऐसा किनके लिए होता है? गृहस्थ लोग जो होते हैं, कि वो उतना ही उनसे लेते हैं। घर परिवार जिनका होता है वो प्यार देते हैं, लेते हैं, जिम्मेदारियां उनके पास होती हैं, तो बहुत कुछ क्या है, वो गृहस्थ लोग हैं। तो सन्यासी लोगों के साथ तो ऐसा है ही नहीं कि वो कुछ भी ग्रहण करते हैं। दीवाने वो खुद हैं, तो उन्होंने अपने लिए तो कहा ही नहीं है। सन्यासी अभी बताया, विद्वान लोगों के लिए भी इन्होंने नहीं कहा। तो इसमें क्या है, गृहस्थ लोग जो कि संसार के जो स्वार्थों में लगे हुए हैं उनको कहा गया है। दीवाने लोगों के साथ साथ क्या चलता है? मस्ती चलती है, उल्लास चलता है, धूल चलती है या फिर संसार चलता है? तो आपको ऐसा हो सकता है कि आप सोचें कि धूल चलती है, लेकिन धूल उनके साथ नहीं चलती, बल्कि वो धूल को उड़ाते चले जाते हैं, और उनके साथ चलता है मस्ती का आलम। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा, दीवाने लोगों के साथ क्या चलता है, मस्ती का आलम। आलम पता होगा आपको, आलम होता है एक तरह से एक माहौल हो जाना, और मस्ती का आलम पूरा जो माहौल है वहाँ का, पूरी जो दुनिया है, मस्ती की जो दुनिया है उनकी चलती है, उनकी अपनी ही एक दुनिया है वो चलती है उनके साथ। कवि के अनुसार दीवाना कौन है? मेहनती व्यक्ति दीवाना है, मनमोजी व्यक्ति, आलसी या फिर मूर्ख व्यक्ति। मेहनती जो व्यक्ति है वो तो कभी भी दीवाना नहीं हो सकता। दीवाना का अर्थ कि वो ना, कि किसी की परवाह ही ना करे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो मेहनत परवाह ही नहीं करेगा, तो फिर वो मेहनत कैसे करेगा, कि पता नहीं वो सोचेगा कि आज हम करें ना करें कोई काम,
और हमारे पास जो होना है उसको किस्मत ही मान के बैठ जाएं, इस तरह से तो नहीं होगा। मनमोजी व्यक्ति, आलसी या फिर मूर्ख। तो इनमें से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हमारा होगा मनमोजी व्यक्ति। मनमोजी जो अपने मन की सुनता है, सिर्फ अपने मन के अनुसार चलता है, अर्थात सबको एक समान भाव से रखता है और किसी में कोई भेदभाव नहीं रखता, वो दीवाना है। सबको प्यार बांटता चलता है, वो दीवाना है, वो मनमोजी व्यक्ति। तो यहाँ पर है हमारा नेक्स्ट है, इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं कि जिम्मेदारियों का सामना करो, जीवन में अपना लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करो, मानवता के लिए जियो या यथार्थ में जियो। यथार्थ का अर्थ होता है यहाँ पर कि जो वास्तविकता है, यदि आप सुख में हैं तो सुख में, दुख में हैं या गरीब हैं अमीर हैं, जैसे भी हैं, तो वो क्या है, यथार्थ, जो भी आपके सामने है, जैसा भी आपको जीवन मिला उसमें जियो। तो यहाँ पर मैंने पहले ही कहा था कि हमें उसके अनुसार देखना है जो कविता में बोला गया है, क्योंकि जिम्मेदारियों का सामना करना ये भी बात सही है, लेकिन कविता में इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जीवन में अपना लक्ष्य बनाकर उसे पूरा करो, तो उन्होंने, दीवानों ने अपना कोई ऐसा लक्ष्य नहीं बनाया था कि वो उस लक्ष्य को पूरा करेंगे और उसमें सफल होंगे या असफल होंगे, तो ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं बताया इसमें। नेक्स्ट है हमारा मानवता के लिए जियो। मानवता, मानवता क्या है कि हमें सबके ही कार्य करने हैं, अर्थात हम, मानवता क्या होती है, सभी को समान रूप से देखना। मानवता क्या है, सभी को समान रूप से देखना, किसी में कोई भेदभाव ना करना, सुख दुख सबको समान रूप से अपनाना, सभी के कार्य हमें सभी के कार्य करने के लिए हमें तत्पर रहना, तो ये हमारे लिए मानवता है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि क्योंकि वो किसी में भी भेदभाव नहीं करते, तो इसलिए मानवता के लिए जियो, ये हमारा थर्ड। नेक्स्ट है हमारा, दीवानों की हस्ती नामक कविता के कवि का नाम बताइए। तो इनकी कवि का नाम आपको ये पता ही होगा, कामतानाथ, निराला, भगवती चरण वर्मा, जया जादवानी। तो इसका हमारा आंसर हो जाता है भगवती चरण वर्मा। तो इसमें यहाँ पर आपने देखा कि जितने भी हम MCQs कर रहे हैं सब में कविता या कविता के कवि का चैप्टर है तो उसके कवि लेखक का नाम आपको ज़रूर पता होना चाहिए, क्योंकि पहले क्या था, आपके पास बड़े बड़े क्वेश्चंस आते थे, उनमें एक नंबर में इस तरह से पूछा नहीं जाता था इतना, लेकिन अब ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि उसका जो लेखक है, उसका जो कवि है, वो आपको पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, दीवाने अपनी असफलता की निशानी किस पर लेकर चले। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो अपनी निशानी किस पर लेकर जाते हैं। तो वो अपनी निशानी लेकर जाते हैं उर पर। उर का अर्थ मैंने बताया था हृदय, वो अपने हृदय पर निशानी लेकर जाते हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, इस पंक्ति के माध्यम से कवि की किस विशेषता का पता चलता है। वो सभी को समान मानते हैं, अपने पराये का भेदभाव करना, अपनों को अधिक महत्व देना, पराये व्यक्ति को अपनों से अधिक महत्व देना। तो ये तीनों जो ऑप्शन है हमारे B, C और D तीनों गलत हो जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन है हमारा सभी को समान मानना, क्योंकि अपना और पराया क्या, इसी पंक्ति से हम समझ रहे हैं कि अपना और पराया, अपना, उनका ना कोई अपना है ना कोई पराया, वो सबको समान रूप से देख रहे हैं। रुकने वाले कौन थे, जो गृहस्थ लोग थे वो रुकने वाले थे, और उन्हें वो कहते हैं कि वो आबाद रहें, अर्थात अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। तो ये हमारे क्वेश्चंस हुए। तो हमने देखा कि इसमें कविता में उन्होंने क्या इसमें संदेश दिया है। तो वो कहना चाहते हैं कि जो दीवाने हैं वो स्वच्छंद रूप से विचरण कर रहे हैं, जीवन के सुख दुख के प्रति समान भाव से लगे हुए हैं। भले ही लोग जितने भी जो संसार है हमारा, जो जिनको उन्होंने भिखमंगों की दुनिया कहा, वे लोग सामाजिक पद प्रतिष्ठा पाने में लगे हुए हैं, भले वो लोग ऊंचाई पर जाना चाहते हैं, लेकिन हमें दीवानों की तरह ही, वो एक संदेश हमें यहाँ पर जो कवि है वो बताना चाहता है कि हमें दीवानों की भांति पूरे जगत में संसार की भलाई के लिए कार्य करते रहने चाहिए। अर्थात जो कि उन्होंने अभी हमने क्वेश्चंस में किया, मानवता के लिए जीना चाहिए। तो वही है क्या है कि जो भले ही दुनिया उन्हें असफल माने, लेकिन वो अपने कार्य को पूरा करके जाते हैं। तो असफलता की निशानी है अपने हृदय पर जो लेकर जाते हैं, तो वो क्या है कि हमारी इस स्वार्थ भरी दुनिया के कारण ही ऐसा होता है। तो उन्होंने जो संदेश दिया है वो यही कि हमें हमेशा सुख दुख के में जीवन के सुख को और दुख दोनों को समान भाव से अपनाना चाहिए। तो आपको ये MCQs जो सॉल्व किए उसमें कितने मार्क्स आए, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।